दिया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं और समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने समर्थन दिया है। देखिए, मैं समझता हूँ, देखिए पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त ज़रूरत ये है कि किस प्रकार से भाजपा को हराया जाए, क्योंकि हमें आइन को बचाने की ज़रूरत है। हमें अगर अपने देश के संविधान को बचाना है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करें जो सीधा सीधा भाजपा से टक्कर लेने का काम कर रहा है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है और मेरे वालिद साहब का ताल्लुक है, हम किसी पार्टी में नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। और मैं समझता हूँ कि हमसे अच्छा तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि हम पार्टी, ये बहुत से लोग बेचारे मजबूर होकर उनके साथ भी चल रहे हैं, वो भी मजबूर है, उन्हें पता है वो किस तरह के लोग हैं जो सहारनपुर के अंदर जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो पार्टी की लाइन पे मजबूर होकर उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दिल से साथ नहीं है। हकीकत ये है कि आज की डेट में हमारे, अगर कैराना की मैं बात करूं, वहाँ पर जो डायरेक्ट फाइट है वो हमारी इकरा हसन की जो है और भाजपा की फाइट है डायरेक्ट। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं सहारनपुर लोकसभा की, तो यहाँ पर जो फाइट है, जो डायरेक्ट फाइट है, वो हमारे माजिद अली साहब की और भाजपा की फाइट है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करें जो भाजपा को हरा सके, ताकि हमारे जो आइन है उसकी रक्षा हो सके, उसको हम संविधान को बचा सके। क्योंकि भाजपा जो है, जो जुल्म ज़्यादती इन्होंने करी है और जो तानाशाही चला रखी है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें हमें तमाम जो वर्ग हैं उनका हमें साथ मिलने का काम हो रहा है। किस तरीके से आपने जो देखा है माजिद अली को वोट मिल रहा है, किस तरीके से आप लोगों के बीच गए हैं तब पता लगा माजिद, क्योंकि गठबंधन प्रत्याशी जो है सहारनपुर के, वो भी अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं और मान रहे हैं कि वो 1 नंबर पर है और माजिद अली को 3रे नंबर की फाइट होगा। चलिए, मैं आप से एक ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 2014 में तो उनको एक तरफा हमारी जो मतलब मुस्लिम कौम उन्होंने वोट दिया था, वो तब भी हार गए। अगर आप हमारे इससे पिछले चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव की बात, लगभग हमारे, देखिए सब समाज का हमारे माजिद साहब को वोट मिलने का काम हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ तो मैं मुस्लिम समाज की बात करना चाहूँगा। इनको मिला था जो गठबंधन के हैं 2 लाख, और हमारे जो MP साहब हैं उनको तकरीबन 2.5 लाख हमारा समाज का वोट मिला था, और उनकी जीत हुई थी तकरीबन 24 या 25 हज़ार से हुई थी। अगर वो 2 लाख भी जो इनको पड़ा था वो पड़ जाता तो उनकी कम से कम 2.5 लाख से जीत होती। तो हमारी कौम को भी समझना होगा कि जिसके साथ प्लस वोट है, इनके साथ तकरीबन 3.5 लाख दलित समाज का वोट चलने का काम कर रहा है। और खाली दलित समाज नहीं है, ये सर समाज ही इनको साथ देने का काम कर रहा है। हमारे सैनी समाज का भी इनको समर्थन मिल रहा है, ठाकुर समाज का भी समर्थन मिला है कल वहाँ पर, और जो ब्राह्मण समाज है, सैनी समाज है, गुर्जर समाज है, सर समाज के जब वो मिलेगा, आपको समर्थन मिलेगा, तो आप एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी जीत यहाँ पे दर्ज करने जा रहे हैं, और ऐसे ही वहाँ पे बहुत बड़ी जीत कैराना पर होगी। रेडी जी माजिद साहब, समर्थन मिला है आज, एक तरफ चेयरमैन साहब है, एक तरफ विधायक प्रत्याशी है, क्या मानते हैं कितना चुनाव में फर्क पड़ने वाला है? चुनाव में देखो, चुनाव एक तरफा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलके हमने पहले 3 लोकसभा मेंबर जिताए, 4था में हूँ, अब के हमें जीत के जाएंगे। एक तरफा चुनाव है, भाजपा के साथ चुनाव ना हो तो कोई है ही नहीं। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद बार बार चिल्ला के इस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर जीत दर्ज करनी है तो एक ही फार्मूला है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर हम अपना वोट डालेंगे तो आसानी से जीत दर्ज करेंगे। कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई और विकल्प नहीं है बहुजन के अंदर। सहारनपुर लोकसभा में इस वक्त ठाकुर समाज जो है वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कह रहे हैं ठाकुर समाज उनके साथ है, अभी अपने चहेते को उन्होंने जिलाध्यक्ष बनवाया है कांग्रेस का। क्या मानते हैं बसपा को कितना वोट मिलने वाला है ठाकुर समाज? ठाकुर समाज के लोगों को पता है कि यहाँ बेहतर इंसान कौन है। वो मुझे आके बधाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमारा एक तरफा वोट आपको जाएगा, गठबंधन को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपना वोट दे दें। सैनिक जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, क्योंकि हम चेयरमैन रहे, हमने सबका काम किया, सबको साथ लेके चले, कोई एक समाज का आदमी हमसे नाराज़ नहीं होगा। और ये लोगों के साथ जो गलत करते हैं तो हम इसका बदला लेंगे। मुकाबला किससे मानना है? भाजपा से ही, और तो कोई है ही नहीं मुकाबले में, और भाजपा ही। तीसरी बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं 12 तारीख को, कल राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तो ये मुकाबले का ही डर है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सहारनपुर में लगातार पिछले 10 दिन से है। देखो, उनका अपना काम है, ना कर पाएंगे, उनकी सरकार है, लेकिन यहाँ इंशाअल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के साथ हम अपना वोट मिला के डालेंगे तो इंशाअल्लाह जीत दर्ज होगी एक तरफा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। भाई एक सवाल, मौजूदा सांसद हैं आपकी पार्टी के हाजी फजलुर रहमान साहब, वो आपके साथ कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, इसका क्या? वो भी नज़र आएंगे। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, इसमें इबादत ज़्यादा करते हैं ताकि अगला साल इसके नसीब में है, मेरे है या नहीं है,
तो वो भी अगले मीटिंग में आपके सामने बताएंगे। क्या 14 तारीख को बहन जी आ रही है, वहाँ मंच में नजर आएंगे? हाँ, 14 तारीख को बिल्कुल बहन जी के मंच पे नजर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है।